हरे कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज की कृष्ण कथा सुनते हैं। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक संत बाबा एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वह ठाकुर जी के परम भक्त थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत, बहुत ही सरल। दिन रात बस एक ही कार्य करते थे, बस ठाकुर जी के ध्यान और भजन में खोए रहना। न खाने पीने की चिंता थी और न किसी और चीज की चिंता थी, तो बस एक कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर से पहले ही जाग जाते, स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होते और लग जाते ठाकुर जी की सेवा में। उन्हें स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन और भजन आदि करते। जंगल से लाए हुए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल वैरागी थे, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई कुछ दे गया तो ले लिया, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण उनमें था। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता तो जंगल से फल हिला कर देते थे, पर किसी को कभी भूखा नहीं जाने दिया। यही स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको सदैव इस बात की चिंता रहती कि कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे न रह जाएं। मेरे पास कुछ होता तो है नहीं, अब उन्हें कोई कुछ दे जाता तो भोजन बना लेते, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ अपने पास रखते। पहले भोजन बनाते तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते और फिर स्वयं खाते। और यदि कभी भोजन नहीं होता तो गुड़ का भोग ही लगा देते। थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर थोड़ा सा खुद खाकर पानी पी लेते। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर गया। अब जंगल से फल लाना तो संभव नहीं रहा। उनके पास रखा गुड़ भी अब खत्म होने लगा था। अब बाबा जी को चिंता हुई। सोचने लगे, यदि बारिश इसी तरह होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे लाऊंगा, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। अब तो ये गुड़ भी खत्म होने वाला है, मेरे ठाकुर जी तो भूखे रह जाएंगे। और यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसे क्या खिलाऊंगा। यह सोचकर गहरी चिंता में डूब गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वह ठाकुर जी और आने वालों के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया और मात्र जल पीकर गुजारा करने लगे। पर ठाकुर जी को नियमित रूप से गुड़ का भोग लगाते रहे। बाबा जी की भक्ति देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। 2 दिन बाद ठाकुर जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी कुटिया पर आए। और जब वे कुटिया पर आए उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया हुआ देखकर साधु बाबा तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रेम पूर्वक उन्हें कुटिया के अंदर लेकर आए, प्रेम से बिठाया, उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब ब्राह्मण बड़ी ही दीनवाणी में बोले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उनकी प्रेरणा से ही वह कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए हैं। खुद भी 3 दिन से भूखे थे, परंतु उन्होंने वह गुड़ और जल ब्राह्मण जी को अर्पित कर दिया और कहा, श्रीमान जी, इस समय तो इस कंगले के पास मात्र यही साधन है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। बाबा जी की निष्ठा देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी। वह बोले, इससे भला मेरी भूख कहाँ मिटेगी। यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो जाता तो ठीक रहता। अब बाबा जी बड़े चिंतित हुए। उनके द्वार से कोई भूखा लौटे यह तो उन्हें स्वीकार नहीं था। खुद भी वृद्ध थे और 3 दिन से भूखे थे। शरीर भूख से निढाल हो रहा था, पर सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा, ठीक है श्रीमान जी, आप थोड़ा विश्राम करो, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने के लिए। जंगल में चारों तरफ पानी भरा था। पानी में अनेक विषैले जीव इधर उधर बह रहे थे, परंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा तो कृष्णा कृष्णा का जाप करते चले जा रहे थे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखे न लौट जाएं। जंगल पहुंचकर उन्होंने फल एकत्रित किए और वापस चल दिए। कुटिया पर पहुंचे तो देखा ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा जी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण विलंब के लिए उनसे क्षमा मांगी और उन्हें फल अर्पित कर दिए। अब ब्राह्मण देवता बोले, बाबा जी आप भी तो ग्रहण करो। पर बाबा जी बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। यह फल मैं आपके लिए लाया हूँ और मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब ब्राह्मण बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठाकुर जी को तो आपने अभी अभी फल अर्पित किए हैं। तब बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव, आप क्यों परिहास कर रहे हैं, मैंने कब किए अर्पित ठाकुर जी को फल। तब ब्राह्मण देव बोले, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को।
वह तो तुम्हारे दिए गए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। अब ब्राह्मण देव की बातें सुनकर बाबा जी ने जाकर देखा तो वह सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे थे जो उन्होंने ब्राह्मण देव को दिए थे। अब वह तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, कृपया बताएं आप कौन हैं। यह सुनकर श्री हरि वहां प्रत्यक्ष ही प्रकट हो गए। ठाकुर जी को अपने सामने देखकर वृद्ध बाबा तो अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस ठाकुर जी के चरणों से ऐसे लिपटे और प्रेम का झरना बह निकला। आंखों से अश्रुओं की धारा ऐसे बही जैसे कुटिया में ही वर्षा होने लगी हो। अब ठाकुर जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा और प्रेम से अभिभूत हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, बोलो क्या चाहते हो। किंतु साधु बाबा की तो मानो वाणी ही मारी गई थी, बस अश्रु ही बहे जा रहे थे। वाणी मोहन थी। बहुत कठिनता से खुद को संयत करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया उसे भला और क्या चाहिए। अब तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वह पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। मांगो, तुम क्या चाहते हो, कहो तो तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। यह सुनते ही तो बाबा विचलित हो गए और बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझे यूं ना छलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जन्मों जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दे दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहूं, हर जन्म में आपको इसी प्रकार प्राप्त करता रहूं। तब श्री हरि बोले, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण श्री हरि में विलीन हो गए। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा, राधे राधे।